हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में जो है हीट ट्रीटमेंट से संबंधित ही शार्ट टाइम क्वेश्चन है, इसके विषय में जानकारी दे रहा हूँ। दिया हुआ है 0.15% कार्बन वाली लो कार्बन स्टील, मतलब लो कार्बन स्टील जिनमें 0.15% कार्बन की मात्रा है। तो वही दिया हुआ 0.15% कार्बन वाली लो कार्बन स्टील की सरफेस की के सारणी के लिए सरफेस पर कार्बन को बढ़ाया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। इस कार्य के लिए आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? वो हमारी विधि जो है कार्बोराइजिंग कहलाएगी। ठीक है, देखिए 0.15% कार्बन वाली लो कार्बन स्टील की सरफेस की के सारणी के लिए सरफेस पर कार्बन को बढ़ाया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। इस कार्य के लिए जो है कार्बोराइजिंग विधि का प्रयोग किया जाएगा। अगला दिया हुआ है साफ्टों, गजन पिनों, डावल पिनों इत्यादि को थ्रू हार्ड करने के बजाय सरफेस हार्ड किया जाता है। देखिए साफ्टों, गजन पिनों, डावल पिनों इत्यादि को थ्रू मतलब पूरा आर पार हार्ड करने के बजाय क्या होता है? सरफेस हार्ड, ऊपरी सतह को हार्ड किया जाता है। थ्रू हार्डनिंग की अपेक्षा सरफेस हार्डनिंग के दो लाभ बताएं। अब थ्रू हार्डनिंग की अपेक्षा सरफेस हार्डनिंग के लाभ क्या है? टफ कोर अथवा लो कार्बन स्टीलों को थ्रू हार्ड नहीं किया जा सकता है। देखिए टफ कोर अथवा लो कार्बन स्टीलों को थ्रू हार्ड नहीं किया जा सकता है। हार्ड किए पार्ट्स पर कम डिस्टार्शन होता है, इन पर क्रैक्स उत्पन्न नहीं होते हैं। क्या है? हार्ड किए पार्ट्स पर कम डिस्टार्शन होता है, इन पर क्रैक्स उत्पन्न नहीं होते हैं। फिर से पढ़ते हैं इसको। साफ्टो, गजन पिनों, डावल पिनों इत्यादि को थ्रू हार्ड करने के बजाय सरफेस हार्ड किया जाता है। थ्रू हार्डनिंग की अपेक्षा सरफेस हार्डनिंग के दो मुख्य लाभ हैं। पहला लाभ है टफ कोर अथवा लो कार्बन स्टीलों को थ्रू हार्ड नहीं किया जा सकता है। दूसरा है हार्ड किए पार्ट्स पर कम डिस्टार्शन होता है, इन पर क्रैक्स उत्पन्न नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जब कार्बन स्टील को अपर क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर गर्म किया जाता है और तुरंत ठंडा कर दिया जाता है तो स्टील में किस गुण की वृद्धि होती है? तो स्टील में हार्डनेस और ब्रिटलनेस की वृद्धि होती है, गुण की। देखिए जब कार्बन स्टील को अपर क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर गर्म किया जाता है और तुरंत ठंडा करने दिया जाता है तो स्टील में हार्डनेस और ब्रिटलनेस गुण की वृद्धि होती है। फिर से देखिए, जब कार्बन स्टील को ऊपर क्रिटिकल तापमान से ऊपर गर्म किया जाता है और तुरंत ठंडा कर दिया जाता है तो स्टील में जो है हार्डनेस और ब्रिटलनेस का गुण की वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, लो कार्बन स्टील जिसमें कार्बन की मात्रा 0.15% है को के सारणी के लिए तैयार करने वाली विधि का वर्णन करना। लो कार्बन स्टील जिसमें कार्बन की मात्रा 0.15%, ठीक है, को के सारणी के लिए तैयार करने वाली विधि का वर्णन करना है। तो क्या दिया हुआ है? सरफेस पर कार्बोराइजिंग द्वारा कार्बन की मात्रा 0.9% तक बढ़ाया जाता है। स्टील को कार्बन युक्त वातावरण में उपयुक्त तापमान पर गर्म किया जाता है और निश्चित गहराई तक कार्बन जमने तक उसे इस तापमान पर रखा जाता है। देखिए क्या है? लो कार्बन स्टील को के सारणी के लिए तैयार करने वाली विधि का वर्णन करना दिया हुआ। सरफेस पर कार्बोराइजिंग द्वारा कार्बन की मात्रा 0.9% तक बढ़ाया जाता है। स्टील को कार्बन युक्त वातावरण में उपयुक्त तापमान पर गर्म किया जाता है और निश्चित गहराई तक कार्बन जमने तक उसे इस तापमान पर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आपको हार्ड की हुई स्टील को
टेम्पर करना है। आपको हार्ड की हुई स्टील को टेम्पर करना है और कोई टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस उपलब्ध नहीं है। मेजरिंग डिवाइस भी उपलब्ध नहीं है। आप तापमान को लगभग कैसे निर्धारित करेंगे? गर्म करते समय रंग देखकर निर्धारित किया जाता है। देखिए फिर से क्या है, आपको हार्ड की हुई स्टील को टेम्पर करना है और कोई टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस उपलब्ध नहीं है। आप तापमान को लगभग निर्धारित करेंगे, गर्म करते समय रंग को देखकर निर्धारित किया जाएगा। अगला है, किस प्रकार की स्टील को केस हार्डनिंग की आवश्यकता होती है? किस प्रकार की स्टील को केस हार्डनिंग की आवश्यकता होती है? केस हार्डनिंग की आवश्यकता प्रायः 0.15% वाली लो कार्बन स्टील की स्थिति में होती है, क्योंकि ऐसी स्टील की हीट ट्रीटमेंट अच्छी तरह से नहीं की जा सकती है। देखिए किस प्रकार की स्टील को केस हार्डनिंग की आवश्यकता होती है? जिस स्टील में जो 0.15% कार्बन की मात्रा हो, यानी लो कार्बन स्टील की स्थिति में होती है, क्योंकि ऐसी स्टील की जो है ट्रीटमेंट अच्छी तरह से नहीं की जा सकती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टील की टेम्परिंग का उद्देश्य क्या है? अगर स्टील की टेम्परिंग करना है तो उसका उद्देश्य क्या है? देखिए उद्देश्य, स्टील अपनी हार्ड दशा में प्रायः क्या होता है? ब्रिटल होता है और अधिक स्ट्रेन के अंतर्गत होती है। इस दशा में स्टील को प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है और उसे टेम्पर करना होता है। देखिए फिर से क्या है, स्टील अपनी हार्ड दशा में प्रायः जो ब्रिटल होता है, यानी भंगुरता का गुण होता है और अधिक स्ट्रेन के अंतर्गत होती है। इस दशा में स्टील को प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है और उसे टेम्पर करना होता है। अब टेम्परिंग के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। क्या है? स्टील के इंटरनल स्ट्रेसों और स्ट्रेनों को दूर करना। स्टील के इंटरनल स्ट्रेसों और स्ट्रेनों को दूर करना। अगला है हार्डनेस और टफनेस को रेगुलेट करना। हार्डनेस और टफनेस को रेगुलेट करना, ब्रिटलनेस को कम करना, कुछ डक्टिलिटी को वापस लाना। ठीक है, देखिए फिर से देखिए क्या है, स्टील की टेम्परिंग का क्या उद्देश्य है? तो स्टील अपनी हार्ड दशा में प्रायः ब्रिटल होती है और अधिक स्ट्रेन के अंतर्गत होती है। इस दशा में स्टील को प्रयोग में नहीं लाया जा सकता और उसे टेम्पर करना होता है। टेम्परिंग के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला उद्देश्य है स्टील से इंटरनल स्ट्रेसों और स्ट्रेनों को दूर करना। दूसरा है हार्डनेस और टफनेस को रेगुलेट करना। तीसरा है ब्रिटलनेस को कम करना। चौथा है कुछ डक्टिलिटी को वापस लाना। अगला क्वेश्चन दिया है, केस हार्डनिंग से पहले कार्बोराइजिंग क्यों करते हैं? केस हार्डनिंग से पहले कार्बोराइजिंग ही क्यों करते हैं? लो कार्बन स्टील, देखिए क्या दिया हुआ है, लो कार्बन स्टील की केस हार्डनिंग से पहले कार्बोराइजिंग करना अनिवार्य होता है, क्योंकि इसके बिना केस हार्डनिंग की हीट ट्रीटमेंट विधि नहीं की जा सकती है। इसकी वास्तविकता यह है कि लो कार्बन स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा बहुत कम होती है। कार्बोराइजिंग से ऊपरी सतह पर कार्बन की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है और इसी तरह से केस हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट करना संभव हो जाती है। फिर से देखिए क्या है, केस हार्डनिंग से पहले कार्बोराइजिंग क्यों करते हैं? इसका कारण दिया हुआ है, लो कार्बन स्टील की केस हार्डनिंग से पहले कार्बोराइजिंग करना अनिवार्य होता है, क्योंकि इसके बिना केस हार्डनिंग की हीट ट्रीटमेंट विधि नहीं की जा सकती है। इसकी वास्तविकता ये है कि लो कार्बन स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा बहुत कम होती है। कार्बोराइजिंग से ऊपरी सतह पर कार्बन की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है और इस तरह से केस हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट करना संभव हो जाती है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में जो है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप हीट ट्रीटमेंट से संबंधित जानकारी दूंगा। सो थैंक यू, नमस्कार।